पिताजी प्रणाम। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा थी और ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, कुछ खैर तो है और चित्त पर कैसी बेकरारी है? बेटा, आओ जरा मेरे गले से तो लग जाओ। अब हमारे सफर की आखिरी तैयारी है। पिताजी, आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों पर अंधेरा छा रहा है। हाय हाय, ये क्या गजब हुआ और आपको इस प्रकार परेशान होने का क्या सबब हुआ? एक रात में ही इस कदर तब्दीली हो गई और चेहरे की हालत पीली हो गई, आंखें बिल्कुल पथरा रही हैं और अंदर ही अंदर दस्ती जा रही है। पिताजी, कुछ तो बताइए, आखिर आपको रोग क्या है जो इतनी जल्दी आपका ये हाल है? हाय हाय। पिताजी, आपके इन आंखों से आंसुओं की नदी बह रही है। ना मालूम आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कौन सा कार्य हो गया जो आपका इतना सब हो गया। अगर मेरी जिंदगी में बेजार है तो मेरे जीने पर धिक्कार है, मगर क्या करे, आपकी जबान कुछ हिले तो रोग का पता चले। माता जी, अगर आपको कुछ मालूम है तो शीघ्र बताइए। माता जी, आखिर बात क्या है? हाँ बेटा, मालूम तो है, पर इसका उपाय तुम्हारे पास ही है। माता जी, शीघ्र से शीघ्र कहिए और मेरा संदेह मिटाइए। बेटा, बात तो मामूली सी है, अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों वृथा सिर खपाऊं। माता जी, आश्चर्य ये है कि आप इस प्रकार की गुफ्तगू कर रही है और ठीक इसलिए आप ऐसे ख्याल कर रही है और बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही है। माता जी, इस अगर शब्द का आखिर अभिप्राय क्या है? आप यूं कहें, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। माता जी, रामचंद्र पर आपका इतना भी एतबार नहीं कि मैं किसी भी वस्तु में आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं। रामचंद्र जैसा कौशल्या का पुत्र है वैसा ही आपका बेटा है। आपकी और पिताजी की आज्ञा
मेरे लिए एक सम्मान है। मेरी जान हर समय आपके चरणों में कुर्बान है। हाँ, आप मगर इस तरह अगर शब्द का इस्तेमाल करेंगी और मुझ पर इस तरह कलंक ना लगाइए। माता जी, आपकी जो भी आज्ञा है शीघ्र से शीघ्र फरमाइए। बेटा, महाराज ने मुझसे स्वयं इकरार किया था तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था, मगर अब अपने ओल को पूरा होते ना देखकर मुझे उभार रहे हैं और इसलिए अपने हाथ पांव मार रहे हैं। बस माता जी, इतनी सी बात जिसके लिए आप इतना परेशान हो रही थी। माता जी, ये तो मेरे लिए मामूली सा काम है। माता जी, जब तक मैं इस आज्ञा का पालन न कर लूं, अयोध्या में तो क्या, मैं किसी बस्ती में अपना पांव नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं। दिन गुजरते क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई तो 10 और 4 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो कल को ही कम हो जाएगा। मैंने तो यहां तक भी कह दिया था कि मेरे लिए भरत और रामचंद्र दोनों एक समान हैं। भरत ने राज्य किया तो क्या, रामचंद्र ने किया तो क्या, मगर यह कहने लगे कि हमारे कुल की तो आन जाती है। माता जी, ये तो मेरे लिए साधारण सी बात है। परमेश्वर न करे यदि कोई कठिन से कठिन कार्य भी आन पड़ेगा तो रघुकुल की आन जान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ और अधिक देर ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को कलेश होता है और उनको उनका दुख और विशेष होता है। ठीक है माता जी, मैं माताओं से आज्ञा लेता हूँ। रामचंद्र आपके दरबार में आना चाहते हैं। शीघ्र शीघ्र अति शीघ्र मेरे पुत्र को मेरे पास भेजिए। जाइए। ठीक है महारानी जी। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र। आओ यहाँ बैठो मेरे लाल। मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस बस माता जी,
खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, परंतु तुम्हें थोड़ा सा आहार तो मैं अवश्य खिलाऊंगा, क्योंकि आज तुम्हें रात के लिए की शुभ रस्म होनी है, इसलिए वहां तेरा हाथ जाना एक प्रकार की बदशगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो समय निकलना था वह तो कब का निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसा शुभ वचन अपने मुख से निकाल रहे हो और मेरी जान को चिंता में डाल रहे हो? माता जी, जो बात मैंने कही है वास्तव में वही सही है। बेटा, आखिर ये मामला क्या है, जरा मुझे बताओ और पूरे विचार से बताओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजर है मेरी माता तेरे हुक्म अखीरी का, खड़ा मुंतजर है मेरी माता तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, मुझे बन को जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं रहा अब मेरी माता, हुक्म नहीं रहा अब मेरी माता।
ये तूने मुझे क्या सुना दिया? ये तो तुम अच्छी तरह से जानते थे कि संतान और पिता की अपेक्षा माता का अधिक अधिकार होता है। बेशक माता जी, इसमें क्या शक है। परंतु स्वामी जी की उपेक्षा तुझ पर मेरा ज्यादा हक है बेटा। माता जी, जब मैं मान चुका हूं तो फिर इस बात का बार बार दोहराना बेफायदा है। पानी से जा बेटा, अपने दिल से। माता जी, दिल से नहीं बल्कि सच्चे दिल से। तो अब आ गए ना काबू में, तो अच्छा, तुम्हें मेरा हुक्म है, तुम वन में मत जाओ। माता जी, कोई कारण हो तो बताओ। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को भाप लिया है। ये आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। वह किस तरह बेटा? वह इस तरह की माता जी, पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन ना करना हम दोनों के लिए हानि है, क्योंकि पिताजी आपके पति और मेरे स्वामी हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना हम दोनों के लिए हानि है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पति के विरुद्ध आपको आज्ञा देने का कोई भी अधिकार नहीं। इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं। माता जी, आप धैर्य से काम ले। बेटा, मैं किसके आसरे? कोई मेरा अपना सहारा भी तो हो। माता जी, जब वो दिन ना रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा मैं अपनी जान पर जबर सहेंगे। माता जी, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे? दासी, जाओ जरा सीता को बुला लाओ। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो। स्वामी प्रणाम। माता जी कहिए क्या आज्ञा है? बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं और क्या सुनाऊं, और ऐसा हृदय में अपना कहां से लाऊं? बहन, तुम्हें खुद ही बता देंगे और सारा का सारा समाचार बता देंगे। प्राणनाथ, माता जी किए हो क्या कह रही है और क्यों इस कदर आंसू बहा रही है? क्या इस दासी की कोई शिकायत है जो माता जी को नियाहित है? प्राणनाथ, इस कदर माता की रंज का क्या कारण है? प्रिय, माता जी तो वृथा में ही रंज करती हैं, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। प्राणनाथ, यदि कोई हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए।
प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से मैं 14 वर्ष के लिए वन को जाता हूं। सबने तो आज्ञा दे दी है, अब तुमसे आज्ञा चाहता हूं। इसमें ना तो पिताजी का कोई दोष है, ना माता कैकेयी का कोई कसूर है, बल्कि परमेश्वर को ही ये सब मंजूर है। मुझे विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में ना केवल स्वयं ही धैर्य से काम लोगी और मेरे माता पिता को भी मुझसे अधिक आराम दोगी। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को हरगिज ना उदास होने देना। 14 वर्ष वनवास होते ही मैं तत्काल आऊंगा और एक भी पल देर ना लगाऊंगा। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझे कोई इतराज नहीं है और ना उनके काम में दखल देने की मुझे मजाल है। आप बड़ी खुशी से उनकी हुक्म की तामील कीजिए, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब आपका जंगल जाने को तैयार है तो मेरा अयोध्या में क्या काम? अगर आपका वनवास है तो मुझको भी वनवास है। मेरे लिए वही अयोध्या जहां आपका निवास है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी। वहां बहुत कष्ट होंगे। प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मेरे सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे। प्रिय जी, तुम मुसीबत के समय मेरी सहायता करो, जो कि आर्य स्त्रियों का काम है। प्राणनाथ, मेरा साथ जाने का भी यही परिणाम है। सीते, तुम तो मंथक लड़ा रही हो और बात को कहीं से कहीं ले जा रही हो। प्राणनाथ, मेरी आपके सामने मंथक लड़ाने की जरा भी मजाल नहीं, और सच पूछो तो बात करने की भी लियाकत नहीं। पिताजी की आज्ञा का पालन हम दोनों के लिए आवश्यक है। स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर वक्त स्वीकार है, मगर अपने प्रतिवीरता धर्म से सीता लाचार है। यदि आप अकेले वन को जाएंगे तो यह निश्चय ही रखिए तो सीता को कदापि जीवित ना पाएंगे। प्रिय जी, तुम वन को किस लिए जाती हो? आप किस लिए जाते हैं? मुझे मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन को जाऊं। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता की आज्ञा क्या है? आपके पिताजी की आज्ञा क्या है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन को जाऊं। तो भी मेरी माता जी की यह आज्ञा है कि जहां तुम्हारे पति जाए वहां तुम जाओ। प्रिय जी, आपकी मंथक वास्तव में लाजवाब है। बस तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए मजाक है। प्राणपति,
यदि यह आपको निश्चय है कि आप 14 वर्ष के लिए सीता को जीवित देख सकेंगे तो खुशी से चले जाइए। अच्छा प्रिय, चलो, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अपने हट से नहीं हटोगी और अवश्य ही मेरे साथ जंगल में चलोगी। अच्छा, माताओं को नमस्कार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। रोते रोते तो मेरी आंखों का पानी भी खत्म हो गया। आहे भरते भरते मेरा तो कलेजा ही खत्म हो गया। जो तुमने मुझे ऐसा सिखा दिया। अच्छा बेटी, किसी पर मुझे अब क्या गिला है? ये तो मुझे अपने ही कर्मों का फल मिला है। इस बुढ़ापे ने तो यूं ही बर्बाद होना था और अपनी तमाम उम्र मैंने अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूं बेटी, इस घर घाट से तुम मुझे खो चले। देखो रोटी पहले, हम तो लेकर दो चले। माता जी, अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप को वो जब्त किया। माता की यह अवस्था देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी इस कदर अजार है तो मेरी जिंदगी पर लाख लानत और धिक्कार है। माता जी जरा आंखें खोलो, उसे मुख से बोलो, आपका लक्ष्मण आपके कदमों में निसार है। यदि आप कुछ नहीं बोलती तो ये लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। नहीं नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, बस मुझे यूं ही चक्कर आ गया था। अजब अंधेर है, जब भ्राता राम चारों तरफ से राज्य का हकदार है तो किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। हाँ, यदि किसी में हिम्मत है तो मुकाबले में आए, हमारे दो दो हाथ देखे और अपने दिखलाए तो राज करने को मजा तो आए। मैं ये बेईमानी और चालाकी कदम भी नहीं चलने दूंगा। जब तक दम में दम है, इस किसी की जान नहीं करने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस तरह जोश है। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखलाओगे? किसके साथ लड़ोगे और किसके बरखिलाफ तलवार उठाओगे? मालूम नहीं कि तुम ये सब क्या ख्याल कर रहे हो और इसलिए ये सब शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस फजूल जोश को अपने दिल से निकालो। भ्राता जी, तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है और सीता माता जान खो रही है और ना जाने आपको कौन सा चाप चढ़ रहा है। और माता जी अलग से जमीन पे रो रही है। ना जाने आपको कौन सा चाप चढ़ गया। प्रीता मुझे कह रहे हैं तुम्हारा गुस्सा बेफायदा है। अच्छा, यूं है तो यूं ही सही।
इस तरह सारे कुल का मलिया मेट करके भरत अवश्य सूर्यवंशी ताज अपने सर पे धर लेगा। अगर न्याय इसी का नाम है तो मैं भी एक एक को राज करना सिखा न दूं तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं 1,00,000 बार हराम है। प्रिय भाई, अपने इस गुस्से को जरा दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह नजर डालो। इसमें उस बेचारे भरत का भला क्या दोष है? वह तो बेचारा यहां से कोसों दूर है। तुम यूं बार बार उसका नाम लेते हो और वृथा में ही भरत बेचारे को दोष देते हो। माता कैकेयी तक तो यूं ही बहाना है। दरअसल ये तो हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम मामूली सी आजमाइश में यूं डगमगा गए और छोटी सी बात पर और घबरा गए। बहुत अच्छा। अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी अवस्था में आपके साथ नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण, यदि तुम भी साथ जाओगे तो उस बेचारे भरत का भला क्या हाल होगा? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? इस अवस्था में उस बेचारे का जीवित रहना दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। लक्ष्मण, तुम्हारी इस कुल से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मगर अयोध्या में रहना लक्ष्मण असमर्थ है। मैं किसी भी अवस्था में इस जगह नहीं रह सकता और हरगिज आपकी जुदाई का गम सहन नहीं कर सकता। यदि आप मुझे यहां छोड़ जाएंगे तो शरीर यहीं रहेगा और आत्मा आपके साथ जाएगी। शाबाश बेटा शाबाश, तूने मेरी दूध की लाज रख दी। मेरे कुलभूषण, तेरा वियोग मेरे लिए महान है, परंतु इस अवस्था में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि आवश्यकता हो अपनी जान पर खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा में जी ना चुराना। लक्ष्मण, प्यारे भाई, उचित तो यही था कि तुम यहीं ठहर जाते और भरत बेचारे के साथ राजकार्य में हाथ बटाते। हाँ, जब भी आपका चलने का इरादा है तो फिर आपका देर करना बेफायदा है। माताओं को अंतिम नमस्ते करो और जंगल के रास्ते बढ़ो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। बेटा, यह कीमती वस्त्र अब तुम्हारे बदन पर तुम शोभा नहीं देते, इन्हें उतार दो और यह गिरवी वस्त्र पहनकर वनों को चले जाओ। लाइए माता जी,
आपका फरमाना बिल्कुल सही है माता जी। माता जी, और तो कोई कसर नहीं बाकी तो नहीं? ओ बेरहम, अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। अब भी तो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही। ओ जालिम, नस्तक पे नस्तक हो जाती है। ओ जालिम, तू कौन से जन्म के बदले ले रही है और नायक मुझे मार रही है। पिताजी, जरा अपने आप को संभालिए और अपनी तबीयत को जरा बहाल कीजिए। माना कि आपको माता जी की राय सब इनकार है, तो भी इनकी निस्बत पर ऐसे शब्द सामने लाना आपकी शान के खिलाफ है। पिताजी, अब अधिक विलंब ना कीजिए और प्रसन्नता से मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगहबान है, परंतु दशरथ अब कुछ दिन का मेहमान है। अरे कोई सुमित्र को बुलाओ। कहिए महाराज, मेरी क्या आज्ञा है? अरे सुमित्र, आप इन्हें समझाकर और दिलासा देकर वापस ले आना। ठीक है महाराज। मेरे पुण्य पिता और माताओं, राम तो भी जहां से विदा होता है और कुछ काल के लिए आपके चरणों से जुदा होता है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए मामूली सी बात है। नगरी मेरे पिता की बसो सुधाम, हम जंगल को चल दिए, कर तुझको प्रणाम। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम, सिया राम जय जय राम राम। महाराज, आपके लिए ये रथ उपस्थित है, इसमें सवार हो जाइए। सुमित्र, ये वृथा के झमेले हमारे साथ ना लगाइए। कृपा करके इसे महलों में वापस ले जाइए। महाराज, इसमें आपका क्या नुकसान है? फकीरों के लिए अब ये बबेरा बखारे जान है।
आप ये किस प्रकार के शब्द मुंह से निकाल रहे हैं और वृथा मेरे बच्चे को आप डाल रहे हैं? ये आपका महाराज बिल्कुल गलत ख्याल है और आपको फकीर कहने की किसकी मजाल है? यदि आप ऐसे शब्द मुंह से निकालोगे तो तवाल ही अपने आप को आत्महत्या करने वालोगे और आपके सामने इस चीज को गिराकर खाक कर दूंगा। मंत्री जी, यदि आपको मेरे इन शब्दों से क्लेश पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। अब सब अधिक विलंब ना फैलाइए और रथ में सवार होकर राज्य की ओर लौट जाइए। जरूरत तो नहीं थी, मैं आपको भी निराश नहीं करना चाहता। अयोध्या वासियों, आप सब जाइए और अपने अपने घरों में जाकर आराम कीजिए और मेरा प्रणाम लीजिए। नहीं नहीं महाराज, हम आपके साथ जाएंगे और वहीं पर अपनी अयोध्या बसाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप सबका यही इरादा है तो चलिए। छोड़ चले श्री छोड़ चले श्री राम अयोध्या छोड़ चले, मोड़ चले मुख राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम छोड़ चले। आगे आगे राम चलत है, आगे आगे राम चलत है, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, पीछे लक्ष्मण भाई, छोड़ चले छोड़ चले, छोड़ चले श्री राम छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चला लक्ष्मण जैसा भाई, अयोध्या छोड़ चले। आपकी कृपा का पात्र नहीं हूं, किंतु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है? हे परमात्मा, दया करो, अब मुझ में कष्ट सहने की शक्ति नहीं। हे प्रभु, अब मुझे अधिक न सताओ और जल्दी मुझे इस पाप भूमि से उठाओ। ओ बेरहम, तूने मेरी नाज किरदारियों का
खूब बदला लिया। ओ बेवफा के गई, मेरी तो अब इस दुनिया से कूच की तैयारी है। मगर याद रख, मिटाया तो मेरा नामो निशान तूने, ओ जालिम, मिटेगी एक दिन तू भी मेरे नाम निशान मिटा के। अफसोस 4 बेटों के होते हुए आखिरी समय में कोई भी मेरे पास नहीं जिसको मैं अपनी छाती से लगा के शांति से प्राण भी त्याग सकूं। महाराज की जय हो। कहो कौन है? अरे सुमित्र, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ में लाए हो? हाय हाय, जो आता है जान का ही लागू। अरे कुछ मुंह से तो बोलो। महाराज, मैंने हर चंद जोर लगाया, बहुत कुछ समझाया, मगर उनके धैर्य में जरा भी फर्क ना आया। मैं अपनी सारी मंतक लड़ाता रहा, मगर उनका एक ही वाक्य सुनकर नीरव उत्तर हो जाता। क्या सुनाऊं? ना कुछ सुनाने को दिल कहता है, ना चुप रह जाता है। आखिर कुछ कहोगे या यूं ही बातें बनाते रहोगे? भगवान, जिस समय मैं आपकी आज्ञा अनुसार रथ लेकर उनकी सेवा में पहुंचा, तो प्रथम तो उन्होंने रथ में बैठने से इनकार कर दिया और बहुत इसरार किया। मेरी इस सत्कार को भी उन्होंने नापसंद किया। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्हें रजाबंद किया। शाम को राजा गु की राजधानी में दान किया। राजा गु ने अति प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। भोजन आदि के लिए उन्होंने बहुत मजबूर किया, मगर रामचंद्र जी ने ना मंजूर किया। अरे यह तो मुझे पहले ही ख्याल था, और उनका वापिस आना सख्त मुहाल था। आए शोक, मेरी तो किस्मत फूट गई। अब तो रही सही उम्मीद भी चली गई। अच्छा, ये बताओ कि उन्होंने और कुछ कहा? आपको और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और ये पैगाम दिया है, मेरी माता ककई को हर की कोई तकलीफ ना हो, पर भरत को तत्काल मनिहाल से बुलाकर रात लिख दी दिया जाए। सीता का
भी कुछ हाल बताओ। वह मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देख देख कर व्याकुल हो रही थी, मुख से ना कुछ ना बोली, मगर हताश हो रही थी। सुमित्र, बताओ मेरे पुत्र लक्ष्मण का क्या हाल है? उनकी तबीयत पर महारानी की कार्रवाई का सख्त मलाल था। गुस्से के मारे आंखों का रंग खूब लाल था। अब मेरा समय निकट आ गया है। परमेश्वर, मैं आ रहा हूं। महाराज दशरथ नहीं रहे। महाराज 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 हाय हाय, मैं लुट के